हलाली साहब, जो कथा कलामी की मैं माजरत चाहता हूं, अभी आपने फिक्रा जो बोला है ईरान के हवाले से, तो ईरान ने तो पाक भारत तनाव में सालिसी की पेशकश जो है वो की है, लेकिन सवाल ये है कि भारत कभी भी कश्मीर जैसे मामलात हों किसी तीसरे फरीक को वो कबूल ही नहीं करता। आलमी ताकतें और दोस्त ममालिक जो हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, फौजी कार्रवाई को रोकने के लिए बैकडोर चैनल इस्तेमाल करेंगे, क्या है? भारत तो मानने को तैयार नहीं, तो फिर आप क्या देख रहे हैं, क्या सुजेस्ट करेंगे? आपका एक वसी तजर्बा है हिलाली साहब। क्यों, अगर वो नहीं मानेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? अगर उन्होंने हमारे खिलाफ पानी रोका, बल्कि पानी तो टेक्निकली उन्होंने रोक दिया है, एक ट्रीटी जिसके साथ वो खेल नहीं सकते उसके साथ वो खेल रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, मगर वो कर रहे हैं और हमने अभी तक कुछ नहीं किया। हालांकि हमने कहा है कि तुम एक कप पानी रोको तो हम तुम्हारे पे जंग करेंगे। यू नो, वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स। अब अगर ये करेगा, खुदा के लिए खड़े रहें, नहीं तो फिर अगले दफे होगा जब इसको वोट चाहिए ये हरकतें करेगा। आपको पता है कि 1900 जो इलेक्शन जीत के आया है, 67% टर्नआउट था हिंदुओं का, और इसलिए वो उनका टर्नआउट इसलिए था कि बालाकोट और ये पुलवामा में जो हुआ था, वो कहानी तो उनके पब्लिक को इसने बेच दिया है। वो जिंगोइज्म आके उनका इसको वो मिल गया है। अब 1 साल 1.5 साल रहता है इलेक्शन के लिए, ये फिर करेगा, ये करता रहेगा। ये एक चाय वाला है, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे चाय बेचता है, इसकी क्या कॉम्प्रिहेंशन है? अनपढ़ आदमी भी है, चाय बेचने के साथ साथ जाहिल मुतलक भी है। मैं ठीक कह रहा हूं हिलाली साहब? यस, 100%। हिलाली साहब, मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहता हूं कि मैंने आलमी मीडिया को जो थोड़ा सा देखा है और जो पढ़ा है, माजी की निस्बत इस दफ़ा पहलगाम वाक़े की कोई बड़ी कवरेज इंटरनेशनल मीडिया पे, हिलाली साहब, मुझे वो उस तरह यूरोपीय, अमरीकी और दीगर ममालिक में नज़र नहीं आई। तो क्या मैं ये समझ लूँ कि अब तमाम ममालिक ये जान चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि भारत खुद ही दहशत गर्दी कराता है, एजेंसियां इसकी मुलव्वस होती हैं और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर देता है? ये इंटरनेशनल मीडिया में उजागर हो चुका है या हमें अभी मजीद काम करना चाहिए इस पर? देखिए, भारत का चीफ एडवाइज़र जो है वो है इजराइल, और भारत वो कर रहा है जो नेतन्याहू कर रहा है, और नेतन्याहू के अब से पता नहीं 10-12 जहाज आ गए हैं, एक लैंड ब्रिज बन गया है फ्रॉम इजराइल टू इंडिया, हथियार दे रहा है उनको। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब बड़े ये अमेरिकन जो है, ये जो ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है कि 1500 साल से ये लड़ाई, पता नहीं इसको किसने सबक सिखाया, तारीख किधर पढ़ा है इसने, मगर मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि उसको पता है कि ये लड़ाई क्यों हो रहा है। उसके जो एडवाइज़र हैं इसके मूडी के ये नेतन्याहू, उसको कह रहा है ऐसे करो, मुसलमानों को निकालो। ये पता क्या करेंगे, ये मुसलमान को निकालेंगे। हिंदुस्तान में कह दिया है, जाओ कश्मीर में ज़मीन ख़रीदो, ये मुसलमानों के घर ख़रीदो, उनको निकालो, और जब ज़्यादा हो जाएंगे हिंदू मुसलमानों से, हम एक प्लेबिसिट कर देंगे। हम उठ के कहेंगे चलो चलो, तुम हक़ के खुद इरादियत चाहते हो तो चलो वोट करो। उस वक्त तक मुसलमान कम हो जाएंगे। यार, फॉर गॉड सेक, हमें पता है ये किस किस्म के लोग हैं, मगर अब क्या करें? मगर अगर इन्होंने आपके खिलाफ हमला किया तो आप जवाब दें, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, एक नहीं 10 गुना ज़्यादा, इसलिए कि हमने पहल नहीं की है। 100% दुरुस्त फरमा रहे हैं कि एक का जवाब 10 वाली बात हलाली साहब आप ठीक कह रहे हैं। इसराइल के जहाज़ों की बात भी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, शिप की तस्वीर भी उन्होंने जारी की हैं, बाज़ाब्ता क्यों लगी हुई है, ये सारी बातें यहाँ तक ठीक है। लेकिन क्या हलाली साहब आप ये समझते हैं कि अगर इसराइल जो इसका गॉडफादर है वो इसके पीछे खड़ा है, तो चाइना इस वक्त या ईरान हमारे साथ, किन ममालिक को आप देख रहे हैं कि वो हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं मुश्किल वक्त में? जी हलाली साहब। बस अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारा एक दोस्त जो हर वक्त हमारे साथ खड़ा रहा है, हम उसको इतना इज़्ज़त नहीं दिया जितना हमें देना चाहिए था। और अब अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता क्यों हुआ क्या हुआ,
मगर चीन है एक दोस्त हमारा और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप लोग कभी टाइम निकाल के सुने कि चीन 1965 को जब पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ हम खड़े हैं और ना साथ तुम्हारे साथ हम फौजी तौर पे खड़े हुए हैं, वी आर विद यू इन अ पीपल्स वॉर। ये जो जंग होगा आपका हिंदुस्तान का, वो कह रहे थे इट विल बी अ पीपल्स वॉर, और हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और उस वक्त क्या जवाब उनको मिला और फिर क्या किया हमने। देखिए, बात असल ये है कि हमारा भी बहुत बड़ा कसूर है। अब तक मेरे ख्याल में हमारे पास बहुत सारे अलायंसेस होने चाहिए थे, डिफेंस अलायंसेस। अमेरिका के साथ हमने कितने अलायंसेस किए हैं, क्या हुआ? वो तो आजकल हिंदुस्तान के पेट भर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका में तो फ़र्क तो कुछ नहीं है। वो फौजी जो हथियार जा रहे हैं वो सब अमेरिकन हथियार जा रहे हैं हिंदुस्तान को थ्रू इजराइल। ये तो प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोगों को, हमें ज़रूरत है चीन को। चीन को इतनी नहीं ज़रूरत है हमें जितने हम चीन की हमारे को ज़रूरत है हर लिहाज से। और क्या किया है हमने, कितने ट्रीटीज़ उनके साथ बने हमारे, कितने डिफेंस पैक्ट्स बने। सेंटो हमने साइन किया, सीटो हमने साइन किया। काबिल एहतराम हिलाली साहब, जब भी कोई मुल्क जंग की तैयारी करता है तो वो अपने करीबी ममालिक को उस सिलसिले में वो आगाह कर देता है। रशिया ने भी ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जो भी अफराद हैं रशियन, वो पाकिस्तान जाने से अवॉइड करे। इसी तरह अमेरिका ने भी कह दिया है, ट्रंप ने भी बात कर दी है कि ये पुरानी लड़ाई चल रही है, ये कश्मीर ये मामला खुद सॉल्व करेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारत ने अपने करीबी ममालिक से बात कर रही है कि आप समझते हैं कि रवां हफ्ते में अब उनकी तरफ से अटैक होना और हमारा जवाब देना नवश्ता दीवार हो चुका है? एम आई राइट सर हिलाली साहब? हाँ, मेरे ख्याल में अब मोदी को अटैक करना पड़ेगा और हमें जवाब देना पड़ेगा। और मैं फिर कहता हूँ, किस चीज़ से डर है? उनका तो पूरा खेल यही है कि पाकिस्तान को ख़त्म करो। तो क्या आप बग़ैर पाकिस्तान जीना चाहेंगे, रहना चाहेंगे? इम्पॉसिबल। हम दिफा अपना करेंगे, मगर हिंदुस्तान को जीत नहीं हो सकता अगर हम ठीक तरीके से लड़े। अगर उनका जीत नहीं हो सकता, इट विल बी एन अनविनेबल वॉर फॉर देम। और ये हमारा अपने आप का वादा करना चाहिए कि जो भी हो हम उनको अनविनेबल वॉर उनको देंगे। बहुत शुक्रिया, इंतहाई काबिल एहतराम हिलाली साहब।